नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो बुद्धाय धम्म बंधुओं, आज हम धम्मपद के प्रथम वर्ग यमक से 5वें और 6ठे सूत्र के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धम्मपद बौद्ध समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरलता से उपलब्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ संसार की लगभग सभी भाषाओं में भाषांतरित किया गया हुआ है। भारतीय भाषाओं में भी लगभग सभी भाषाओं में इसका भाषांतर किया गया है। यह इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल की घटनाओं का, जहां भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन, अपने उपदेश भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को, उपासक और उपासिकाओं को करुणापूर्वक, मेहत्तापूर्वक वितरित किए हैं, उपदेश दिए हैं, उनका सारांश धम्मपद में एकत्रित है। धम्मपद में 26 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 423 सूत्रों को विभाजित करके रखा गया है। ये 423 सूत्र के पीछे 423 भगवान बुद्ध के जीवन की कम से कम 423 गाथाएं तो हैं ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्थान पर, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ, भिन्न भिन्न भिक्षुओं के साथ, भिन्न भिन्न भिक्षुणियों के साथ, भिन्न भिन्न उपासक उपासिकाओं के साथ इन गाथाओं का वर्णन किया गया। और ये जीवन जगत की सच्चाई है, ये सिद्धांत है। जो व्यक्ति इनको अपने जीवन में निरंतरता के साथ जीवन इनसे जीता है, वह जीवन में सुखी रहता है। जो व्यक्ति इन सूत्रों को केवल याद करके या पढ़ करके, एक दूसरे को बता करके अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकता। जब तक इन सूत्र को वो अपने जीवन में उतार नहीं लेता, इनको अपने जीवन का सार बना नहीं लेता, तब तक इन सूत्र का पढ़ने का, याद करने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो आज यमक के 5वें और 6ठे सूत्र के विषय में हमसे आप उदाहरणों के साथ समझेंगे और भगवान बुद्ध के जीवन की जो गाथाएं हैं उनका भी वर्णन करेंगे। पहला सूत्र हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, आज 5वें का करेंगे। 5वां सूत्र है, नैहि वैरेन वेरानि संबंधित उदाचनं अवैरेन च सम्मति ऐसे धम्मो सनातनो। अर्थात वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, बल्कि अवैर से वैर शांत होता है। कहने का मतलब यह है कि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी तरह की मन में कुंठाएं लेके बैठे रहें और कहें कि हमारा जो सामने वाला व्यक्ति है उसमें दोष है, वो सुधर जाए तो मेरा भला हो जाए, यदि उसमें उसके ये वो मेरे से अच्छा बर्ताव करे तो मेरा भला हो जाएगा, मेरा ये फायदा हो जाएगा, मेरे को ये फायदा हो जाएगा। इस तरह से वो अपना जीवन यापन करता है, परंतु अपने जीवन में कभी भी
सुधार लाने की कोशिश नहीं करता। इस प्रकार जो बैर है, जो गुस्सा है, उसको हमें अपने गुस्से को जीतना होगा। अपना जो क्रोध है, अपनी जो घृणा है, अपनी जो किसी व्यक्ति को स्वीकार करने वाली जो शक्ति है, उसको हमें सुधारना होगा। जब तक हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना बसी रहेगी, तब तक हम उस बैर को शांत नहीं कर सकते। इसमें भगवान बुद्ध के काल की घटना है। स्थान है श्रावस्ती जेतवन का, और वहां पे जो भिक्षुणी है, जो वहां पे उपासिका है, वो काली है, यखनी। एक व्यक्ति है, उसकी 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी उसकी बैरन है, उसको बच्चे नहीं हो सकते, तो इसलिए उसने दूसरी शादी की। और जो पहली पत्नी है कि भाई दूसरी पत्नी को मेरा पति अधिक प्यार ना करे, मेरा पति उससे अधिक उसके साथ में समय ना बिताए, इसलिए उसके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ और उसने अपने दूसरी पत्नी के 2 बार किए गए गर्भधारण को गिरवा दिया। उसने अपनी जो सौतन है या जो अपने पति की जो दूसरी पत्नी है, उसको 2 बार उसका अबॉर्शन करवा दिया। उसने खाने में हर बार कुछ ना कुछ मिला दिया। अब इस प्रकार की घटना घटने से दूसरी जो स्त्री थी वो भी बड़ी परेशान थी कि उसके बार बच्चे जो है मर जाता था, और वो बहुत परेशान थी। भगवान बुद्ध ने उन दोनों को जब अपने पास आने पर उनको जब समझा, तो पाया कि जो दूसरी स्त्री है जिसके बच्चे बार बार गिराए जा रहे हैं, बार बार मारे जा रहे हैं, उसने भी इसी प्रकार जो पहली वाली पत्नी है उसके साथ इसी प्रकार किया था, जिससे वो बांझ हो गई और उसके आगे बच्चे नहीं हो सकते। भगवान बुद्ध ने दोनों को बुला के उन्हें समझाया कि अब तुम दोनों यदि इसी प्रकार एक दूसरे के बच्चों के साथ दुश्मनी करते रहोगे, एक दूसरे के साथ मन में अपने चित्त में दुर्भावना रखते रहोगे, तो दोनों सुखी नहीं रहोगे। यदि तुम दोनों के बच्चे होंगे, दोनों में से किसी भी एक के होंगे, तो दोनों का वो माँ ही कहकर पुकारेंगे और दोनों एक साथ में रहकर अपना जीवन प्रेम से यदि चाहेंगी तो आप अच्छे से यापन कर पाएंगी। अदरवाइज नहीं तो आप दोनों जीवन भर निसंतान रहेंगी और आपका जीवन आगे का कठिन हो जाएगा। भगवान बुद्ध के दोनों ने बातें बड़े ध्यान से सुनी और अपने जीवन में उतारा, और उतारने के बाद उन्होंने फिर उनके जो जीवन था सुखी हो गया। इसी प्रकार की एक घटना साधारण तौर पर कही जाती है कि 2 भाई थे। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में कितनी संपत्ति थी, खेत खलियान घर का सबका बंटवारा बराबर बराबर हो गया। दोनों भाई से रह रहे थे। बड़े भाई शादीशुदा था, उसके बच्चे थे। छोटे भाई के बच्चे नहीं थे, ना ही उसकी शादी हुई थी। जब खेती हुई तो दोनों का बराबर बराबर हिस्सा मिल गया। दोनों ने अपने गोदामों में जाके अनाज के बोरे भर भर के रख लिए।
जब दोनों अपने अपने घर आ गए तो बड़े भाई के दिमाग में प्रश्न गूंजने लगा। उसका दिमाग, उसका मन जो था, उसका जो चित्त था, वो चंचल हो चुका था कि मेरे छोटे भाई के पास बच्चे नहीं है। मेरे पास तो बच्चे हैं, मेरा तो भविष्य ये संभाल लेंगे, लेकिन मेरे जो छोटा भाई है इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके बच्चे नहीं है, इसका जीवन का कौन देखभाल करेगा। क्यों ना मैं अपने गोदाम से दो बोरी गेहूं के ले जाके इसके गोदाम में डाल दूं। और उसने ऐसा कि जैसे ही रात गहराई, रात के 2 बजे 2:30 बजे एक एक करके बोरा उठाया अपने गोदाम से और छोटे भाई के गोदाम में डाल दिया। अब छोटा भाई भी परेशान था, चिंतित था कि मैं तो अकेला हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किसके लिए इतना सारा अनाज इकट्ठा करके रखूं, किसके लिए इस संपत्ति को रखूं, मेरा जीवन कितने दिन का है, जब तक मैं रहूंगा, जिंदा रहूंगा तो मेरा तो गुजारा बड़े आराम से हो जाएगा, मेरे को खाने पीने की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। तो क्यों ना मैं 2 बोरे अपने गोडाउन से लेके अपने बड़े भाई के गोडाउन में डाला। और उसने भी मध्यकाल के बाद, मध्य रात्रि के बाद एक एक कर 2 बोरे उठाए और बड़े भाई के गोडाउन में डाल दिया। जब दोनों भाई सवेरे उठे तो देखा कि दोनों के बराबर जितने उनके गोडाउन में गेहूं था, अनाज था, वो सब बराबर रहा। और इस प्रकार वो दोनों के दोनों बड़े परेशान हुए कि ये सब ऐसे कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया, मैं तो स्वयं ही गेहूं के 2 बोरे वहां डालकर आया हूं, फिर ये सब कैसे हो गया। ये था दोनों के प्यार का उदाहरण। अर्थात कि हम बैर से किसी भी चीज को नहीं जीत सकते, किसी भी व्यक्ति को नहीं जीत सकते, बल्कि प्यार से, करुणा से, मैत्री से हम सामने वाले को जीत सकते हैं, हम उसको अपना बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, दूसरे का जीवन सुखी बना सकते हैं। इस प्रकार हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा, दूसरे का जीवन भी सुखी रहेगा। भगवान बुद्ध की इस गाथा में सिर्फ गाथा का संदेश मात्र यही है कि हम बैर को कितना भी बढ़ाएं, जितना बढ़ाएंगे जीवन दर जीवन, एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये चलता चला जाएगा। आज हम घर में अपने में एक भाई भाई लड़ रहे हैं तो फिर 5 पड़ोस में लड़ाई करेंगे, 5 पड़ोस से फिर आते जाते ऑफिस में या जहाँ कार्य कर रहे होते हैं वहां अपना समय बर्बाद करेंगे, उनके बाद प्रति दुर्भावना हुई। इस प्रकार हमारी जो प्रगति है वो रुक जाएगी। और आज का युग एटम बम का युग है, आज का युग महामारी का युग है। ऐसी महामारी में यदि हम एक दूसरे के प्रति महत्ता नहीं रखेंगे, एक दूसरे के प्रति सद्भावना नहीं रखेंगे, तो हमारा जीवन और भी कठिन होता चला जाएगा। इस युग में एक ही बम से लाखों लोगों की हत्याएं की जा सकती हैं। उन लोगों की भी हत्याएं की जा सकती हैं जिनको हम जानते तक भी नहीं है। उन लोगों का नुकसान पहुंचाया जा सकता है जिन लोगों को हम जानते तक नहीं है। इसमें हमारा वैर कहाँ और किस बात का वैर है? वो सिर्फ एक हमारे चित्त की जो अपनी चेतना है वो हमें भटका रही है, वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। उससे हमें आगे भविष्य में हमारे रातों की नींद, हमारा चित्त का चैन सब खो जाता है। अब 6ठा सूत्र है, परे च न विज्ञान्ति मैं मेथे यमामसे ये चे तथ्य विज्ञन्ति ततो समन्ति मेघ घा। अर्थात अनाड़ी लोग जो ये जानते ही नहीं है कि मुझे संसार में कितने दिन रहना है,
मैं अजर अमर हूँ, मुझे तो कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, जो इस भ्रम में जीते हैं वो लोग अपने झगड़े को शांत नहीं कर पाते। वे लोग अपने साथियों के साथ, अपने घर में, अपने पास पड़ोस में जहाँ कार्य करते हैं, अपने कुलीग के साथ, अपने स्कूल में जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ यदि वो इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं तो उनका जीवन दुखी होता हुआ चला जाता है। वो कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपने प्यार से ही जीत सकते हैं। एक से बढ़कर एक शक्तिशाली है, एक से बढ़कर एक के पास अधिक संपदा है, तो कहाँ तक, किस तक, यह तो संतुष्ट अपने आप को करना ही पड़ेगा। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन की गाथा जो है वो भिक्षुओं से संबंध रखती है कि एक समय ऐसा आया, श्रावस्ती में कोई कौसंबिक भिक्षु था, वो भगवान बुद्ध की बात नहीं मानता था, वो बड़ा झगड़ालू था, दूसरे भिक्षुओं के साथ दुर्व्यवहार करता था। भगवान बुद्ध से नाराज हुए और वो दूसरे जंगल में जाकर चले गए। उन्होंने उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश की, नहीं माने। भगवान बुद्ध को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। दूसरे जाके भगवान बुद्ध ने अपना पूरा वर्षावास दूसरी जगह व्यतीत किया। जब जनता को ये पता लगा, जब वहां के लोगों को, निवासियों को, उपासक उपासिकाओं को पता लगा कि भगवान बुद्ध यहाँ से नाराज होकर, कौसंबिक भिक्षु से नाराज होकर यहाँ से चले गए, तो उन्होंने भिक्षुओं के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसे उन्होंने भगवान बुद्ध के साथ किया था, और उन्हें मजबूर किया कि वो भगवान बुद्ध को वापस लेके आए। भगवान बुद्ध को श्रावस्ती लाया गया, जेतवन लाया गया, और भगवान बुद्ध ने उन सबको अच्छे से समझाया कि भाई यदि आप यह मानते हैं कि हमारा जीवन इतना लंबा है कि हम जो मर्जी करें, तो आप दुखों से दूर नहीं हो सकते। दुखों से मुक्ति पानी है तो आपको मैत्ता का, करुणा का, मुदिता का, उपेक्षा का भाव रखना होगा। आपको पारमिताएं पूरी करनी होंगी। आपको भव चक्कर से बाहर निकलना है तो आपको वैसे ही विपश्यना साधना के माध्यम से दिन प्रतिदिन इसको कठोर से कठोर, निरंतर से निरंतर साधना के साथ जीवन यापन करना है। कठोर का मतलब यह नहीं कि भी आप जो अपने जीवन को इतना कष्ट दे दें कि आपका शरीर ही नष्ट हो जाए। कठोर का मतलब यह है कि भी थोड़ा सा दर्द हुआ, फटाक से उठ के भाग गए, दूसरी जगह चले गए। क्योंकि जब विपश्यना आप करेंगे तो आपके दुखों से मुक्ति होने के लिए दुख तो बाहर आएंगे ही आएंगे। दुखों का तो पता लगेगा ही लगेगा। जिन्हें आज आप सुख समझ रहे हैं वो भी दुख के ही प्रतिरूप हैं। इसलिए हमें भगवान बुद्ध की वाणी को अच्छे से समझना चाहिए, समझकर उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। आचार्य गोयनका जी भी कहते हैं, जब तक जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष, और जितना गहरा द्वेष है उतना ज्यादा गहरा क्लेश, और जितना ज्यादा क्लेश गहरा है उतना गहरा दुख होगा। इसलिए हमें राग और द्वेष से मुक्त होना है, अपने जीवन को राग और द्वेष से मुक्त करना है। यदि राग और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे हम, तो हमारा जीवन दुखों से मुक्त हो जाएगा, हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी और हम अपने जीवन को सुख में बना लेंगे। आज का जो कोरोना का समय है, आज का जो युग जो चल रहा है, इसमें इतनी महामारी है, कितने लोग मौत का ग्रास बनते जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि उनमें किस तरह का दुर्भावना उनसे रखने वाले, उनसे बैर रखने वाले
उनसे प्यार करने वाले, उनसे मैत्ता भाव रखने वाले, उन लोगों का क्या हाल है। दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाएं हमें हमारे जीवन का एक रूप देती हैं, और उस रूप को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, दुखों से मुक्त बनाने के लिए हमें भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग का पालन कर विपश्यना साधना से उनको अपने जीवन में उतार कर, विपश्यना साधना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जान सकते हैं कि जो हम कुछ कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम, निरंतरता के साथ उनको जान सकते हैं कि हमारा दुख दूर हो रहा है, हमारा दुख किस कारणवश हो रहा है, हम अष्टांगिक मार्ग का कितना पालन कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा कंच दुख महागमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा कंच दुख महागमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा कंच दुख महागमा। साधु साधु साधु।